नमस्कार सभी को। कल हमने पढ़ा था मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमें आगे पढ़ना है, हमें मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के बारे में ही कुछ और पढ़ना है और साथ में पॉइजन्स इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में पासो का समीकरण कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर तुमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा होगा पासो का समीकरण। ठीक है, वो हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पासो का समीकरण पढ़ा था तुमने। ठीक है, कुछ इस प्रकार से था, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे हम पॉइजन्स इक्वेशन, ठीक है, या हिंदी में इसके हम पासो का अनुपात, पासो का समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। ये तो डेल स्क्वायर होता है, ठीक है, ये एक संकारक होता है जिसे हम डेल संकारक कहते हैं। ठीक है, डेल संकारक है ये, और इसका मान होता है डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये कुछ मान होता है डेल स्क्वायर का। ठीक है, अब हमें पढ़ना है पॉइजन्स इक्वेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। अब देखना इधर, यहां तक हम पढ़ चुके थे। हमने देखा था कल ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के बारे में, इसकी डेफिनेशन भी बताई थी मैंने। ठीक है, हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर होता है 0। ठीक है, ये है गाउस की जो सेकंड इक्वेशन है, उससे हम लिखते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर 0। उसके बाद जो डेफिनेशन होती है या प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों से हम बता सकते हैं ये भी डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी एंड ये भी डाइवर्जेंस ऑफ एनीथिंग, ये कुछ है कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा b इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो b इज इक्वल टू हमको मिल गया कर्ल ऑफ ए वेक्टर, जहां पे ए वेक्टर जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखना, इसके आगे जो है हम पॉइजन्स रेशियो में पॉइजन्स इक्वेशन निकालनी है हमें। ठीक है, तो अब देखना इधर, हम एक समीकरण जानते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, देखना इधर, नाउ कर्ल ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है म्यू 0 इंटू जे। ठीक है, ये होता है कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू जे, जे सी करंट डेंसिटी। ठीक है, अब देखना इधर, तो कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू 0 जो होता है मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। ठीक है, और v इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ल ऑफ ए। तो ये इक्वेशन जो है इसका यूज करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, तो क्या होगा देखना इधर, इस इक्वेशन के अंदर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कर्ल ऑफ बी की जगह हम लिख देंगे डेल क्रॉस ए। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या है, म्यू 0 इंटू जे। अब देखना इधर, अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लग रही है, कर्ल ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हो यहाँ पे। ठीक है, कोई फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है या स्केलर फंक्शन है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो तुम्हें याद रखना है। फॉर्मूला ये होता है कि कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसको, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए, ऐसा हम लिखते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है, और इसी को फिर आगे हम सोल्व करते हैं तो ये बनता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए जो है इसको हम सिंपल ऐसा लिख सकते हैं डेल स्क्वायर
ए लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे कर्ल ऑफ ए का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा ही बन रहा है, कर्ल डेल क्रॉस कर्ल ऑफ ए। ठीक है, तो ऐसा हम लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ए, ऐसा हम इसको लिख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा देखना इधर, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू जे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। अब देखना आगे इसके। ठीक है, अब यहां पे देखना, ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ए है, ठीक है, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ ए का मान जो है वो 0 होता है। ठीक है, क्यों 0 होता है उसका मतलब समझना। अब देखना, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 होता है, हम जानते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि कोई भी एक सरफेस ले रहे हैं हम, उस सरफेस के अंदर इंटर करने वाला और उस सरफेस से एग्जिट होने वाला मतलब अंदर प्रवेश करने वाला और बाहर निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स जो है एक समान है। मतलब जितना उस पृष्ठ के अंदर फ्लक्स अंदर प्रवेश कर रहा है उतना ही वापस बाहर निकल रहा है। तो उस समय डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल में हम लिखते हैं इसको बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो सरफेस है, ठीक है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हम बोलते हैं सोलेनोइडल नेचर फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलेनोइडल नेचर फील्ड बोलते हैं। एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर जो है प्रवेश करने वाला और बाहर निकलने वाला फ्लक्स का मान बराबर हो, चुंबकीय फ्लक्स का मान बराबर हो, उसे हम सोलेनोइडल नेचर फील्ड कहते हैं। और ऐसे फील्ड के लिए डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 होता है और डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ठीक ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है, वहां पे सोलेनोइडल की जगह होता है इरोटेशनल फील्ड। ठीक है, जहाँ पे जो है डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर 0 होता है। ठीक है, सॉरी वहां पे ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट का मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जहां से स्टार्ट होती है वहीं पे एंड होता है उसका। ठीक है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, सेकेंड लॉ ऑफ गाउस इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू 0, तो ऐसे रीजन के अंदर डाइवर्जेंस ऑफ ए भी 0 होता है। तो हम ये लिख देंगे। ठीक है, किसके लिए, फॉर सोलेनोइडल नेचर फील्ड। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, अब ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा, माइनस का डेल स्क्वायर ए बराबर म्यू 0 जे, ये बचेगा। तो अब देखना आगे, तो 0 माइनस डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू म्यू 0 जे, ये हो गया। ठीक है, और इस माइनस 0 हो गया, ये तो माइनस को उधर ले जाएंगे हम, तो हमको यहाँ पे ये एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस का म्यू 0 इंटू जे। ठीक है, ये जो हमें इक्वेशन प्राप्त हुई है, ये जो समीकरण हमको मिली है, इसी को हम पॉइजन्स इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम पॉइजन्स इक्वेशन बोलते हैं इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, अभी जैसे मैंने पहले बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पॉइजन्स इक्वेशन क्या होती है, पासो का समीकरण डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। ठीक उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखना, डेल स्क्वायर, यहाँ भी डेल स्क्वायर, यहाँ पे होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे है मैग्नेटिक पोटेंशियल। ठीक है, इधर इज इक्वल टू में होता था माइनस का, इधर भी माइनस, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर रो जो होता है चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे होता है करंट डेंसिटी होगा। एप्सिलॉन नॉट नीचे आता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट,
और वो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इनवर्स चलते हैं, तो ये नीचे है तो वो ऊपर होता है, ठीक है। तो इसके सिमिलर ही ये इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हो गया पॉइजन्स इक्वेशन इन मैग्नेटोस्टेट्स, ठीक है। अब आगे देखना, अब हमें जो है ये जो ए वेक्टर, इसको हमने कल डिफाइन किया था कि एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसका कर्ल लेते हैं तो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ठीक है। अब इस ए वेक्टर को हम इसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे। क्या डेराइव करेंगे? फॉर्मूला। जिस प्रकार से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है देखेंगे। हाँ, अब इधर देखना, ये तो हो गया यहाँ तक का काम, पॉइजन्स इक्वेशन निकाल दिया हमने, ठीक है। अब देखना, हम जानते हैं कि वी नो दैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या होता है? पॉइजन्स इक्वेशन, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वी होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। वेयर ये जो वी होता है उसका मान क्या होता है? एक चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये होता है, ठीक है। एंड क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू चार्ज है, और किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करें, अगर हम कोई सरफेस है, उस कोई वॉल्यूम है, ठीक है, उसके अंदर कुछ चार्ज है क्यू, तो टोटल चार्ज क्यू को हम वॉल्यूम इंटीग्रल के रूप में लिख सकते हैं रो इंटू डी वी, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि रो इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी वी, तो क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी। ये अगर हम यहाँ पे रखें तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलेगा? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी अपॉन आर, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे इसी के सिमिलर जो है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। कैसे वो देखना है, इधर देखना। सिमिलरली इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर भी हम सिमिलरली ऐसा ही लिखेंगे। यहाँ पे स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ पे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है। ए इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसकी जगह पे होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करें जहां पे कुछ फ्लक्स अंदर जा रहा है और वही फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो उस समय हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। अब यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक उसी प्रकार से जो है मैग्नेटिक फील्ड की बात करें हम तो वहां पे होती है करंट डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जे और साथ में डीवी,